महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए मैट्राइज ने ओपिनियन पोल किया, जिसमें महाराष्ट्र में करीब 42,500 लोगों से सवाल पूछे गए। इस साल खास तौर पर महाराष्ट्र के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ का सियासी समीकरण काफी उलझा हुआ है। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाली MBA। महायुति में बीजेपी के साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार हैं। टाइम्स नाउ और मैट्राइज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा 25.8% वोट मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 18.6% वोट मिल सकते हैं। शिंदे की शिवसेना को 14.2%, एनसीपी अजित पवार गुट को 5.2% वोट मिल सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 17.6% वोट और शरद पवार वाली एनसीपी को 6.2% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि 12.4% वोट अन्य के खातों में जा सकते हैं। वहीं सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 95 से लेकर 105 सीटें मिलने की संभावना है। शिवसेना शिंदे गुट को 19 से 24 सीटें मिलने की संभावना है। एनसीपी अजित पवार गुट को 7 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। MBA में कांग्रेस को 42 से 47 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि शिवसेना UBD को 26 से 31 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं शरद पवार की एनसीपी को 23 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य को 11 से 16 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है। महायुति को सर्वे में मिली सर्वाधिक सीटों को जो भी जोड़ दिया जाए तो भी 141 सीटें ही मिलने की संभावना है, यानी बहुमत से दूर रह सकती है। वहीं MVA को सर्वे में सबसे ज्यादा 122 सीटें मिलने की उम्मीद है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को लगभग 219 वाली स्थिति में दिखाया गया है। बीजेपी को ओपिनियन पोल में 95 से 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। राज्य की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 विधायकों का है। पिछले चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर 161 सीटें जीती थीं। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थीं। 2019 में बीजेपी 152 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार ही बीजेपी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। टाइम्स नाउ नवभारत और मैट्राइज ने अपने ओपिनियन पोल में एक सवाल यह भी पूछा है कि महायुति और MVA में घटक दलों में आगामी विधानसभा चुनाव तालमेल को लेकर आपका क्या मानना है। इसके जवाब में 33% लोगों का मानना है कि महायुति में तालमेल अच्छा है, लेकिन MVA में अच्छा तालमेल नहीं है। 26% ने यह माना है कि MVA में अच्छा तालमेल है, पर महायुति में तालमेल अच्छा नहीं है। 14% लोगों ने कहा है कि दोनों घटक दलों में अच्छा तालमेल है, जबकि 12% ने कहा है कि दोनों के घटक दलों में तालमेल नहीं है। 15% ने कहा है कि वो नहीं बता सकते कि दोनों के बीच में तालमेल कैसा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।